वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 की NCERT बुक का पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन पढ़ने। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसके जो राइटर हैं, इसके पोइट हैं, उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये अमेरिका के बहुत ही अच्छे फेमस राइटर हैं और ये इनकी सबसे फेमस पोएम भी है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और इन्होंने इस पूरी पोएम में बताया है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब हमें चूज करना होता है कि हम दो में से किसी एक को चुनें और उसी पर आगे बढ़ते रहें। तो इस पूरी पोएम में उन्होंने यही समझाया कि हमें किसी भी रास्ते को सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आप जब भी कोई कदम उठाएं तो उसे सोच समझ के उठाएं। अगर आपके पास ऐसी कोई चॉइस है तो उसमें से जो सबसे बेस्ट हो उसी को चुनने की कोशिश करें। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि वो जो है एक सड़क पर जा रहे थे और चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए जहाँ से सड़क 2 भागों में विभक्त हो गई। अब वहाँ पर उन्हें जो है चॉइस करना है कि वो कौन सी सड़क को चुने। तो इस स्टैंजा में उन्होंने यही बताया है कि 2 roads diverged in a yellow wood। 2 सड़कें एक पीले से जंगल में जा रही थी। जो पीला जंगल कह रहे हैं वो उस समय पतझड़ का मौसम है और जो है पतझड़ के मौसम की वजह से जो पत्ते गिरे हुए हैं सड़क पर, जिसकी वजह से पूरा रोड जो है पीला पीला दिखाई दे रहा था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 2 जो सड़कें हैं वो पीले वन की तरफ जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और दुख की बात यह थी कि मैं अकेला होने के कारण दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर 2 सड़कें 2 तरफ जा रही थी और राइटर जो पोइट हैं वो अकेले थे, तो वो दोनों सड़कों पर अकेले यात्रा नहीं कर सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि वो अकेले यात्री थे। लॉन्ग आई स्टूड, वो काफ़ी समय तक वहाँ खड़े रहे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और वहाँ वो काफ़ी समय तक खड़े होकर देखते रहे, जहाँ तक उन्हें दिखाई दे सकता था वो वहाँ तक उन सड़कों को खड़े होकर देखते रहे। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ पर वह एक झुरमुट या पेड़ों के झुरमुट में जाकर लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी। क्योंकि कोई भी अगर सड़क पर आप खड़े होकर देखेंगे तो वह एक सीमा तक जाकर गायब हो जाएगी, तो वह जो है कुछ दूरी पे जाकर मुड़ के एक झुरमुट, एक झाड़ी में गायब हो जाती थी। तो यहाँ पर इस स्टैंडा में जो पॉइंट हैं वह जो है एक दुविधा की स्थिति में है कि वह किस राह को चुने, क्योंकि दोनों राह जो है वो खड़े होकर वहाँ पर उसे बेस्ट जो उसमें से है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या था कि वो रास्ता बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो दुविधा में थे कि किस राह को चुने। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरा पहले से भी अधिक अच्छा हो। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये सोचते हैं कि जो रास्ता मैंने चुना है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जो है इसमें लेकिन शायद लगा देते हैं कि शायद दूसरा जो है पहले से भी अच्छा हो। फिर आगे पॉइंट कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर। तो उन्होंने कहा कि जो मार्ग उन्होंने चुना है वह बहुत ही ज़्यादा घास उस पर उगी हुई थी और उस पर बहुत कम लोग चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि जब मैं उस पर जा रहा था हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो ऐसा पाया कि चलने पर जो उसमें पद चिन्ह, मतलब मैं जब उस पर जा रहा था तो वस्तुतः वो पहले जैसा ही था, जैसा कि पहले वाला रास्ता था वैसा ही वो जो मैंने चुना था वह रास्ता भी था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो कह रहे हैं कि और उस सुबह दोनों पर समान पत्तियां बिछी हुई थी और किसी भी पद चिन्ह ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। अर्थात यहाँ कह रहे हैं जब वो सुबह के टाइम पर पत्तियां झड़ती हैं पतझड़ में, तो जो पत्तियां थी वो इक्वली दोनों रोडों पर फैली हुई थी और उस पर कोई चला नहीं था, जिसकी वजह से उस पर कोई निशान नहीं पड़ा था।
ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो पहले वाला रास्ता है वो किसी और दिन के लिए छोड़ दे रहे हैं और उन्होंने दूसरे रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया है। फिर आगे पॉइंट कहते हैं एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूँगा। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी रास्ते पर आगे बढ़ जाऊँगा तो फिर उसके बाद उसमें अलग अलग मार्ग निकलते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ज़िंदगी में कुछ चुन लेते हैं तो फिर उसी पे आगे बढ़ते रहते हैं, उसी में दूसरे दूसरे रास्ते आते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं राइटर कि अगर मैं एक मार्ग पर आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इसमें अलग अलग मार्ग निकलते रहेंगे, लेकिन मुझे ये संदेह है कि क्या मैं वापस कभी आ सकूँगा, क्योंकि जब हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं तो वापस आने के रास्ते सभी बंद हो जाते हैं। कोई फिर वापस उस जगह पर नहीं आ सकता था जहाँ से वो स्टार्ट किया था उसने। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं यह सब जो है आह भर कर बता रहा हूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, बहुत बहुत युगों पहले। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो सड़कें एक जंगल से निकलती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, और इसी ने जो भी अंतर मेरी ज़िंदगी में आया है इसी ने लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ में यानी पूरे स्टैंजा में कह रहे हैं कि काफ़ी समय के बाद, क्योंकि कभी भी आदमी जब आगे एक रास्ते पर बढ़ जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, तो बहुत समय के बाद जब वो किसी को बताएगा तो एक आह भरते हुए बताएगा कि मैं बहुत समय पहले एक जंगल में एक रास्ते पर जब खड़ा था तो मैंने उसमें से वह रास्ता चुना था जिस पर कोई नहीं चला था, और उसी ने जो भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है उस रास्ते की वजह से आया है जो मैंने बहुत समय पहले चुना था। सो यह पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही खूबसूरत पोएम है, और इन्होंने ज़िंदगी के उस अहम फैसले के बारे में इस पूरी पोएम में पूरी पोएम में बताया है जो कि पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।